बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामीन, आज हम गज़ा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। गज़ा इस वक्त खाको खून में नहाया हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 लाख से ज़्यादा लोग गज़ा से हिजरत कर चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया गज़ा जहन्नुम बन चुका है और जालिम यहूद इसराइल अपने पुष्ट पनाहों के साथ मुकम्मल कुव्वत और ताकत के साथ गज़ा पर हमला आवर है और गज़ा के निहत्ते मुसलमान, ख़वातीन, बच्चे, मर्द इस वक्त इंतहाई कर्ब और जुल्म के साथ उस बर्बरियत का सामना कर रहे हैं और इंतहाई मुश्किल में हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हाल ही में शाया हुई है। उसके मुताबिक गज़ा में इस वक्त 1,14,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 92% 92% बिल्डिंग्स गज़ा की खंडर बन चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं और गज़ा की कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं बची जो महफूज और सही हो, सलामत हो। तमाम सड़कें, तमाम गलियां तबाह हो चुकी हैं और 36 हस्पताल, उनमें से 18 हस्पताल मुकम्मल तबाह हो गए हैं और जो बाकी 18 हस्पताल बचे हैं वहां पे सिर्फ चंद बेड हैं। 1800 बेड की गुंजाइश है और वो जख्मियों से भरे हुए हैं। 39,000 बच्चे अब तक यतीम हो चुके हैं और अफसोस की बात यह है कि 17,000 बच्चे उनमें से वो हैं कि जिनके माँ और बाप दोनों शहीद हो चुके हैं। ये वो चशम कुशा हालात हैं जो इस वक्त गज़ा में हैं और गज़ा के लोग उनका सामना कर रहे हैं। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि गज़ा इस वक्त तन्हा है। गज़ा के मुसलमान तन्हा हैं और 57 मुस्लिम कंट्रीज, 57 मुसलमान ममालिक, उन पे एक सन्नाटा और खामोशी है और बड़ी अजीब खामोशी है। न जाने क्या खौफ तारी है उन पे कि कोई गज़ा के हवाले से गुफ्तगू करने को और बात करने को तैयार नहीं है। सिफारती सतह पे कोई मुसलमान मुल्क, उसका हुक्मरान बात करने को तैयार नहीं है और इस वक्त मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है दुनिया में वो 2 अरब से ज़्यादा है। लेकिन 2 अरब मुसलमान इस वक्त ये आलम है कि जैसे वो ना होने के बराबर है और चंद लाख यहूदी, चंद लाख इसराइली, उन्होंने 2 अरब मुसलमानों को खौफजदा किया हुआ है और मुसलमानों पे इस वक्त एक खौफ की कैफियत तारी है। ये वो हालात हैं जिनका सामना इस वक्त गज़ा कर रहा है और अब तो उन्होंने मुसलमानों को पुकारने और बुलाने भी छोड़ दिया है क्योंकि वो शायद ये महसूस कर रहे हैं कि कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं। वो अकेले इन हालात का सामना कर रहे हैं, इन हालात को फेस कर रहे हैं और शायद हम ये समझ रहे हैं कि ये हालात सिर्फ गज़ा तक महदूद रहेंगे। अगर मुसलमानों की ये सोच है और मुसलमान हुक्मरानों की ये सोच है कि ये मामला सिर्फ गज़ा तक रहेगा, हम तो महफूज हैं, गज़ा खाक व खून में नहाया हुआ है, हम तो महफूज हैं, गज़ा के मुसलमान वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हम तो महफूज हैं और गज़ा के बच्चे शहीद हो रहे हैं, हम तो महफूज हैं, तो ये मुसलमान हुक्मरानों की एक गलती है और ये गलत सोच है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एक बयान आया, उसने कहा कि हम अपने एक एक दुश्मन को मारेंगे और एक एक दुश्मन का पीछा करेंगे। उसका दुश्मन सिर्फ गज़ा नहीं है, उसका दुश्मन हर मुसलमान है। उसका दुश्मन सिर्फ गज़ा की पट्टी नहीं है, उसका दुश्मन पाकिस्तान भी है, उसका दुश्मन सऊदी अरब भी है, उसका दुश्मन यूएई भी है, उसका दुश्मन मिस्र भी है, उसका दुश्मन लुबनान भी है, उसका दुश्मन ईरान भी है, उसका दुश्मन इराक भी है और वो 1 बाय 1 एक एक करके इन ममालिक को टारगेट करेगा। हमें इसराइल को यहीं पे रोकना होगा।
अगर हम इसराइल को यहीं पे रोकेंगे फिर आगे हमारा मुस्तकबिल महफूज है और हमारे दीगर ममालिक भी महफूज होंगे। अगर हमने इसराइल को, जालिम यहूद को यहाँ पे ना रोका तो फिर इसराइल यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, फिर वो गजा के बाद मेरे गिरेबान तक भी पहुंचेगा, मेरा गिरेबान भी पकड़ेगा, आपके गिरेबान तक भी पहुंचेगा, आपका गिरेबान भी पकड़ेगा, वो सऊदी अरब भी पहुंचेगा, सऊदी का भी गिरेबान पकड़ेगा, वो ईरान भी पहुंचेगा, ईरानी का गिरेबान भी पकड़ेगा, वो इराक भी पहुंचेगा और इराकी का गिरेबान भी पकड़ेगा। इसीलिए अखलाकी तौर पर भी, मुसल्लमा बैनुल अक़वामी उसूलों के तहत भी और इस्लामी तालीमात के तहत भी जालिम को शुरू में ही रोक देना चाहिए। और आप लोगों ने हदीस सुनी होगी कि जालिम के सामने कलमा हक कहना ये अफजल जिहाद है, और जालिम को रोकना ये भी जिहाद है, और ये भी दीन का एक बहुत बड़ा काम है। अगर हम जालिम को शुरू में नहीं रोकेंगे तो जालिम का हाथ फिर आगे बढ़ेगा, जालिम फिर और ताकतवर होगा, जालिम फिर और सताएगा। और अगर हम शुरू में ही जालिम को रोक लेंगे तो फिर लाखों और करोड़ों लोग महफूज हो जाएंगे। अगर जालिम को नहीं रोका जाएगा तो फिर वह चंद लोगों तक महदूद नहीं होगा, उसका कदम फिर आगे बढ़ेगा। हलाकू खान और चंगेज खान की मिसाल बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि जब उनको नहीं रोका गया तो वो फिर बगदाद तक आए और उन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजाई और सल्तनत अब्बासिया के परखचे उड़ा दिए उसने, जो 600 साल पर मुही तकरीबन। तो लिहाजा हमें गजा की सूरत हाल को समझना चाहिए, गजा के हालात को समझना चाहिए और मुस्तकबिल के सिनेरियो को मद्देनजर रखना चाहिए। और मुस्तकबिल के सिनेरियो को सामने रखते हुए हमें गजा के हवाले से कॉन्शियस होना चाहिए और गजा के हवाले से हमें अपनी पूरी एफर्ट करनी चाहिए। बतौर शहरी, बतौर सिविलियन हम जो कुछ कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और हमें अपने हुक्मरानों पर भी पुरअमन पॉलिटिकल एक प्रेशर डालना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, ताकि वो कोई इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करें कि जो बैनुल अक़वामी सतह पे मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके इस हवाले से इसराइल को रोकने में मुआविन और मददगार साबित हो। जब हम पॉलिटिकली अपने हुक्मरानों पर एक दबाव डालेंगे तो यकीनन उन पर एक प्रेशर आएगा, उन पर एक दबाव आएगा, जिसकी वजह से वो हिकमत अमली इख्तियार करने की तरफ सोचेंगे। अगर हम भी खामोशी से बैठे रहे तो फिर हमारे हुक्मरानों को भी क्या जरूरत है। और हम देख रहे हैं इस वक्त कि अवाम भी खामोश है, हुक्मरानों पर भी एक खामोशी तारी है। तो लिहाजा हालात का इदराक कीजिए, हालात को समझिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं अगर बतौर शहरी एक जिम्मेदारी निभा सकता हूं तो हमें वो काम करना चाहिए। हमें गजा के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं अगर अपने मोहल्ले में रहकर किरदार अदा कर सकता हूं तो मुझे वहां पे करना चाहिए। मैं अगर अपने मुल्क में किरदार अदा कर सकता हूं, मुझे वहां पे किरदार अदा करना चाहिए। अगर मेरा इन्फ्लुएंस बैनुल अक़वामी तौर पे है तो हमें फिर बैनुल अक़वामी तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह मेरा, आपका, आलम इस्लाम का और ख़ुसूसी तौर पर गजा के मुसलमानों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।